हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर टेसू राजा बीच बाजार। ये एक पोयम है जिसको हम रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अब टेसू राजा क्या है, जैसे कि आप इस पोयम में देखेंगे, ये पीछे आपको एक पिक्चर्स दिख रही है ना, तो यही है टेसू। आपने देखा भी होगा, ये खेल भी खेला जाता है। अगर आपके यहाँ खेला जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ ये गेम खेला जाता है या नहीं। और इसका एक पेड़, इस टेसू नाम का एक पेड़ भी होता है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो टेसू राजा हैं वो बीचों बीच, बाजार के बीचों बीच खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए? अनार लेने के लिए। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। अब टेसू राजा प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस अनार में कितने दाने हो सकते हैं। अब ये कौन बता सकता है? ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अनार जब हम खाते हैं तो हम दाने थोड़े ना गिनते हैं ना। और एक अनार अगर हम खरीदेंगे तो हमें क्या पता कि उसके अंदर कितने दाने निकलेंगे। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जब वो अनार लेते हैं तो पूछते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो वो कहता है कि जितने हो कंबल में खाने। कंबल किससे बनता है? ऊन से बनता है। ठीक है, जो गर्म होता है जिसको हम ओढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने खाने हैं तो ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे बारीक बारीक से ऐसे 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 बना रहता है, खाने रहते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम नहीं गिन सकते। तो ऐसे ही अनार के दाने को हम नहीं बता सकते कि अंदर कितने दाने निकलेंगे। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब कंबल में कितने खाने हैं ये भेड़ क्यों बता रही हैं। ठीक है, तो भेड़ नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि भेड़ जो होती है उसी से तो हम ऊन लेते हैं, इसलिए इसमें भेड़ का नाम आया है। एक झुंड में भेड़े कितने, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब आपने देखा होगा, जो भेड़ होती है वो कभी भी आपको एक नहीं दिखेगी। अगर दिखेगी तो झुंड में दिखेगी, यानी बहुत सारी एक साथ दिखती हैं। जब भी वो कहीं जाती हैं तो एक साथ ही जाती हैं। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि एक झुंड में कितनी भेड़ें हो सकती हैं, तो कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि झुंड तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कितनी भेड़ें हैं तो ये नहीं पता। तो उसमें उसको उत्तर क्या मिलता है कि एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब कोई भी पेड़ है, उसमें कितनी पत्तियां हैं ये हमें कैसे पता हो सकता है? मतलब उसको हम नहीं गिन सकते, है ना। बहुत टाइम लगेगा, अगर गिनेंगे भी तो एक लोग तो गिन भी नहीं सकता, और कोई गिनता भी नहीं है। तो इसमें ऐसे ही वो क्वेश्चन जैसा कर रहा है वैसे ही उसको उत्तर भी मिल रहा है कि एक झुंड में कितनी भेड़ें होती हैं वो पूछ रहा है। तो लोगों ने उनको आंसर दे दिया कि जितनी पेड़ में पत्तियां होती हैं उतनी ही एक झुंड में भेड़ें होती हैं। ठीक है, एक पेड़ पर कितने पत्ते, फिर प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते हो सकते हैं, जितनी गोपी के घर लत्ते। अब लत्ते क्या होते हैं? लत्ते होते हैं कपड़े, जो भी हमारे घर में फटे पुराने या जैसे भी कपड़े होते हैं उसको हम लत्ते बोलते हैं। तो उससे पूछा, उसने ये पूछा कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होंगे। तो वो कहते हैं जितने गोपी, एक गोपी नाम की लड़की है, उसके यहाँ जितने भी कपड़े होते हैं ना उतने ही पेड़ में पत्ते होते हैं। तो उसको उत्तर भी वैसा ही मिल रहा है। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ता में कुत्ते जितने। अब वो पूछता है कि गोपी के घर कितने कपड़े होंगे, तो उसको क्या आंसर मिलता है कि कलकत्ते में जितने भी कुत्ते होते हैं ना उतने गोपी के घर कपड़े हैं। अब बताइए, इसका आंसर भी ऐसा ही मिला, टेढ़ा मेढ़ा। ऐसे आंसर्स मिल रहे हैं अनगिनत, जिसको हम नहीं गिन सकते। यानी कलकत्ते में कितने कुत्ते हैं वो हम नहीं पता कर सकते, है ना। तो इसका आंसर भी ऐसा ही है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। फिर इसका उत्तर क्या मिलता है कि 20,23,000 इतने दाने हैं एक अनार में। अब आप ही सोचिए कि क्या ऐसा कोई अनार होगा जिसमें इतने सारे दाने होंगे? नहीं होंगे। तो उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब टेसू राजा कहने लगे, ठीक है, जितने भी दाने होंगे उतने होंगे, आप हमें दो चार अनार दे दो। क्यों गए थे? क्योंकि वो बाजार में अनार लेने ही गए थे। तो ये देखिए, ये पोयम हमारी यहीं ख़त्म होती है। और आपको देखिए इसके आगे आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।